students, today we would start with the poem A Roadside Stand. A Roadside Stand is a poem written by the highly acclaimed poet Robert Frost, who is regarded for his realistic depiction of rural life, using which he touched several difficult social themes of the time. In his poem, A Roadside Stand, he deals with the lives of poor, deprived people of the villages with a clarity that is perceptive and at the same time portrays his deepest sympathies and his feelings of humanity. ये जो रोड साइड स्टैंड पोएम है, रॉबर्ट फ्रोस्ट ने रूरल लाइफ, जो विलेज में जो लोग रहते हैं, जो फार्मर्स हैं, उनकी जो रियलिटी बताई है इसमें कि किस तरीके से वो आम सुविधाओं से वंचित रहते हैं और अपनी शहरों में रहने वाले लोगों से उनकी लाइफ कितनी अलग होती है। जो चीज़ें शहरों में रहने वाले लोग एंजॉय करते हैं, फैसिलिटीज़ एंजॉय करते हैं, वो इन चीज़ों से वंचित रहते हैं। तो इसलिए उसने अपनी सहानुभूति जो रूरल लोगों के साथ अपनी जताई है इस पोएम में। ही टेल्स द सैड प्लाइट ऑफ इकोनॉमिकली अंडरफेड पीपल who are often fooled by the cunning people who are responsible for their pathetic existence. उनकी जो बुरी दशा है, जो दुखों से भरी हुई दशा है और उनको भरपेट खाना भी नहीं मिलता इतनी मेहनत करने के बावजूद, उस दशा को इस पोएम में उन्होंने दिखाया है। और वो सिर्फ यही चाहते हैं कि शहर में आने वाले जो बड़ी बड़ी गाड़ियों में लोग जाते हैं वो इस रोड साइड स्टैंड पे रुके और उनसे कुछ खरीदें ताकि उनका भी लाइफस्टाइल थोड़ा अच्छा हो सके। द पोएट कैन नॉट बियर देयर सैडनेस सो ही सिंपैथाइजेज विद देम। पोएट जो उनके दुख से को रियलाइज करता है, महसूस करता है और उनसे अपनी हमदर्दी जताता है। द पोएम आल्सो ब्रिंग्स इन टू फोकस द अनफॉर्चुनेट फैक्ट दैट progress and development are unequal between the cities and the village, leading to feelings of distress and unhappiness among the dwellers of the latter. यानी विलेजेस में जो खुशियाँ नहीं होती, विलेज में जो दुख और परेशानियों का सामना करना पड़ता है, उन्हीं चीज़ों को शहर के वाले लोग जो हैं वो इंजॉय करते हैं। इस तरीके से उसने पोएट ने अंतर बताया है शहर में रहने वाले लोगों में और विलेज में रहने वाले जो फार्मर्स हैं, जो अपनी मेहनत मजदूरी करके इतनी मुश्किल से गुजारा करते हैं, उनकी दशा के बारे में उसमें बताया गया है। नाउ आई विल एक्सप्लेन द पोएम स्टेंजा वाइज। फर्स्ट स्टेंजा इज द लिटिल ओल्ड हाउस वॉज आउट with a little new shed in front at the edge of the road where the traffic sped, a roadside stand that too pathetically pled, I would not be fair to say for a dole of bread, but for some of the money, the cash, whose flow supports the flower of the cities from sinking and withering fate. Poet has drawn a vivid picture of farmers. Farmers have built a new shed outside a small old house alongside the road. इस स्टेंजा में जो पोएट है फार्मर्स की दशा के बारे में बताता है कि जो फार्मर्स हैं उन्होंने अपने खेत के आगे ही एक शेड सा थोड़ा एक्सटेंड करके एक शेड सा बना लिया है जिसमें कि उन्होंने छोटी मोटी चीज़ें बेचने के लिए रखी हैं। These farmers plead the city people traveling in their speeding cars to stop. ये जो फार्मर्स हैं, जो इतना ट्रैफिक इतना स्पीड से जा रहा है, तेजी से जा रहा है इनके जो सामने रोड से, उन लोगों से रिक्वेस्ट करते हैं कि भी थोड़ी देर के लिए यहाँ अपनी गाड़ी रोको। Yet they are not asking for alms और चैरिटी। और ये जो चाहते हैं कि सिर्फ थोड़ी देर के लिए
सिटी ड्वेलर्स जो हैं, सिटी में रहने वाले लोग जो हैं, बड़ी बड़ी गाड़ियों में, चमचमाती गाड़ियों में जाते हैं, वह रुके और हमसे कुछ चीज़ें खरीदें। डोल का मीनिंग है सिटी मनी या बिग अमाउंट ऑफ मनी, मतलब ये भीख नहीं मांग रहे, बल्कि ये चाहते हैं कि सिटी में रहने वाले जो लोग हैं हमसे कुछ खरीदें, ताकि हमारे भी जो लाइफ स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग अच्छा हो सके। बट फॉर सम ऑफ द मनी द कैश हुज फ्लो सपोर्ट द फ्लावर्स ऑफ सिटीज फ्रॉम सिंकिंग एंड विदरिंग फेट। इनकी जो लाइफ है, जो एक तरह से डूबती जा रही है, उसको बचाने के लिए सिटी वाले लोगों से कहते हैं कि जिस तरीके से फ्लावर्स है मुरझा जाता है, उसी तरह से हमारी लाइफ भी मुरझाने से बचा लो और हमारे से कुछ चीज़ें खरीदो, ताकि हमारे हाथ में कुछ कैश आए और हमारी लाइफ अच्छे से चल सके। दे ओनली वॉन्ट टू गेट सम कैश विच हैज़ मेड द लाइफ ऑफ सिटी पीपल ईजी। वो चाहते हैं कि जिस पैसे से शहर में रहने वालों का जो जीवन है वो ईजी हो जाता है, बड़ा अच्छा इंजॉय कर पाते हैं, उसका कुछ हिस्सा हमें भी मिल जाए, ताकि हम भी अपनी स्टैंडर्ड को बढ़ा सकें। दस दे वॉन्ट टू लिव देयर ओन लाइफ, और इस तरीके से वो भी शहर के लोगों की तरह अपनी लाइफ को इम्प्रूव करना चाहते हैं। सेकंड एक्सट्रैक्ट इज द पॉलिश्ड ट्रैफिक पास्ड विद द माइंड अहेड, और if ever aside a moment, then out of thoughts at having the landscape marred with the artless paint of science, with N turned wrong and S turned wrong, offered for sale wild berries in wooden quarts, or crook-necked golden squash with silver warts, or beauty rest in a beautiful mountain scene. You have the money. But if you want to be mean, why keep your money and go along? The poet says people sitting in polished cars go on without taking notice of the roadside stand. पोएट ये कहता है कि जो चमचमाती गाड़ियों में जो शहर के लोग हैं यहाँ से गुजर जाते हैं, रोड साइड स्टैंड के सामने से गुजर जाते हैं और वो स्टैंड की तरफ देखते भी नहीं हैं। इफ़ एवर दे टर्न देयर हेड टू सी द स्टैंड ओनली टू कंप्लेन दैट दे हैव रूइंड द लैंडस्केप बाय मेकिंग साइंस ऑफ नॉर्थ एंड साउथ आर्टलेसली। और यदि वो अपनी गाड़ी रोकते भी हैं तो सिर्फ ये देखते हैं, उन्हें सिर्फ कमियां ही दिखाई देती हैं और वो ये कंप्लेन करते हैं कि अरे देखो तुम्हारी शॉप के बाहर जो ये साइंस नॉर्थ के और साउथ के कितने बेकार आर्टलेसली लिखे गए हैं, कितने बेकार लग रहे हैं। तो उनसे खरीदने की बजाय वो कोई ना कोई कमियां ही निकालते रहते हैं। यहाँ पे क्रॉसली का मतलब है एंग्रीली, गुस्से से, और इसका मार्ड का मतलब होता है स्पॉइल्ड, यानी वहाँ की ब्यूटी को तुमने स्पॉइल कर दिया है। लैंडस्केप जो इतनी जो सिटी में रहने वाले लोग बोलते हैं कि ये जो शेड है जिसके पीछे माउंटेन्स बने हुए हैं कितना सुंदर दृश्य है, पर वो ये कंप्लेन करते हैं कि तुमने ये एन और एस रॉन्ग लिख के उसकी ब्यूटी को बिल्कुल स्पॉइल कर दिया है। नाउ I will explain the next extracts of the poem in the next session, in the next class. I will send you the assignment along with the explanation of the extract. Thank you.